Hello friends, welcome to our Champions Educare. Today we are going to start second lecture for laws of motion. So first lecture का जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है. So in this video we are going to start uniform motion, non-uniform motion and acceleration. So let's start with the uniform motion. Then what is a uniform motion? Okay, if an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be uniform motion. Okay, means कोई भी object equal distances cover करता है in equal time intervals, then it is said to be uniform motion. Okay, for example यहाँ पे आपको एक कार दी, कार ने पॉइंट O to A 4 मीटर डिस्टेंस कवर किए. ओके, देन A to B रिटर्न 4 मीटर डिस्टेंस कवर किए. सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि A to B 4 मीटर कैसे, यहाँ पे B पे 8 मीटर दिया है. ओके, सो अगर आप 8 - 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मीटर डिस्टेंस मिल जाएगा. सिमिलरली B to C रिटर्न कार कवर्स 4 मीटर डिस्टेंस एंड C to D कार कवर्स 4 मीटर डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो कार ने इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस क्या किए, कवर किए. ओके, 4 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एवरी टाइम कार टेक्स 2 सेकेंड. सो यहाँ पे क्या कौन सा मोशन परफॉर्म हुआ कार से, यस यूनिफॉर्म मोशन कार ने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म किया. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, if an object covers unequal distances in equal time intervals, it is said to be non-uniform motion. Okay, means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर unequal distances कवर करता है in equal time intervals, then it is said to be non-uniform motion. For example, इस कार ने पॉइंट O to A 2 मीटर डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है, और उसके लिए उसका टाइम इंटरवल क्या था, 2 सेकेंड. राइट, देन पॉइंट A to B रिटर्न 6 मीटर डिस्टेंस कवर किए और उसके लिए टाइम इंटरवल क्या था, 2 सेकेंड. B to C 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, टाइम इंटरवल क्या था, 2 सेकेंड. एंड C to D 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड टाइम इंटरवल क्या था उसका, 2 सेकेंड. ओके, दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, कार कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. ओके, कार ने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. ओके, एंड इट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस मेंशन करना है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम मेंशन करना है. ओके, अब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो यहाँ पे आपने जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. ओके, ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. हेंस जो ग्राफ आएगा वो आपका कैसे आएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, वो ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, सेकेंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सिमिलर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस लेने होंगे और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम कंसीडर करना होगा. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लाइन है आपको कर्व मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. ओके, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. सो यहाँ पे लाइन कौन सी होगी, कर्व लाइन मिलती है. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. जब आप डिफरेंस बिटवीन करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका ऑलवेज डेफिनेशन होना चाहिए. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकेंड पॉइंट आपका होगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a body having non-uniform motion
is a curved line. Okay. So next is a acceleration. Acceleration means what? Acceleration means the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. Okay. Velocity means what? Last आपको first video में बताया, velocity means displacement occur in unit time. Okay. Then acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Okay. So change in velocity means वेलोसिटी के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. देन चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. सो नेक्स्ट A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ये आपका एक्सेलरेशन का क्या मिल गया? आपको फॉर्मूला मिल गया. ओके. ये आपके एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा. हियर A डिनोट्स फॉर एक्सेलरेशन, v डिनोट्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u डिनोट्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t डिनोट्स फॉर टाइम टेकन. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन के हमने टू टाइप्स देखने. ओके. फर्स्ट टाइप इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द वेलोसिटी चेंजेस इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. ओके. यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम intervals. Okay. And the object is said to be uniform acceleration. Second acceleration is non-uniform acceleration. If the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals. यहाँ पे velocity change होती है but कैसे होती है? unequal amounts में change होती है. Okay. And it is called as a non-uniform acceleration. Okay. So next is a positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. Okay. So positive acceleration क्या होता है? When the velocity of an object increases with time, it has a positive acceleration. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव. सिमिलरली देन नेगेटिव एक्सेलरेशन, when the velocity of an object decreases with time, it has नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मींस उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है. एंड जीरो एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इट हैज अ जीरो एक्सेलरेशन. यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.